कमाल लगता है, ऐसा भव्यतम जिनालय जिन्होंने अपने द्रव्य औदारी से बनाया, ऐसे अनुपम पंडित जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, चमेली जी जैन, मातेश्वरी, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। और अभी पूरे चातुर्मास में भी बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने, दिल खोल कर कहा गुरुवर के लिए कि चाहे संस्कार उपवन हो, चाहे प्राइड हो, महाराज जी जो भी आए यहाँ पर यात्री लोग रुके, श्रावक लोग रुके, भक्त लोग रुके, और उनकी मैं भी कुछ अतिथि सविभाग अतिथि कुछ सेवा कर सकूं, ऐसी भावना इनके मन में बहुत ही अच्छे। अनुपम जी वे अपनी बात भी रख रहे हैं और गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी रखे, फिर पारस जी जैन भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों की एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने पहले अपने माँ बाप की भी खूब सुनी, अब बच्चों की सुनते हैं। आपने बोला था कि बच्चों आपकी सुनते हैं क्या, तो वो पीढ़ी है। तो अब इस जो अपन 2 दिन सेमिनार कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों की पीढ़ी उसको समझती है। इसी में प्रश्न एक महाराज जी मेरा है, जब हम लोग छोटे थे और बड़े में भी, कि कुछ समाज में मान्यताएं रहती थी कि आप जैसे वैष्णो देवी चले जाओ तो वहाँ मन्नत मांग लेते थे, आपकी मन्नत पूरी हो जाती थी। कुछ लोग तिरुपति जाते थे, वहाँ मन्नत पूरी हो जाती थी। कुछ बिजनेसमैन थे तो तिरुपति में भगवान से पार्टनरशिप भी करते थे महाराज जी की 10% की पार्टनरशिप है, मुझे ये काम मिल जाए तो मैं ये करूँगा। जबकि अपने समाज में ऐसी मान्यता नहीं है। पापा जी मजाक में बोलते थे मेरे कि अपने भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, आप बन जाओ उनके जैसा। सर्वज्ञ सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है वो ये है कि अपना जब भी मैं आपके पास आया दर्शन करने, महाराज जी शिखर जी आया, पटना आया, या आप यहाँ आए, तो कोई ना कोई मुझे सांसारिक लाभ हुआ। और टेंडर मिलना, बड़े बड़े टेंडर मिलना, धार्मिक लाभ तो मिलता ही है, वो तो भावनाएं वैसे होती ही है, लेकिन वो भी मिला। बीच में एक बार एक ऐसा फेज आया था कि हमारे कंपनी को टेंडर नहीं मिल रहे थे, तो हमारे ऑफिस स्टाफ वाले जबरदस्ती बोले आप एक बार होके आइए तो जरूर मिलने लग जाएगा। ये महाराज जी, इसके बाद जब आपके आने का पता चला तो लोग बोले कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और ये बिल्कुल सच है महाराज जी कि आज ही मुझे 200 करोड़ के, मतलब 100 करोड़ के 2 टेंडर गुजरात के मिले। और कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं, तो मैंने एनसी जैन साहब को वो दोनों ऑर्डर भी बता दिए। ये देखिए, कल चिट्ठी जेब में रखा था कि ये मिले। महाराज जी इसमें और अंधविश्वास नहीं बोले, कुछ ना कुछ साइंस है महाराज जी ऐसा, जो या तो हम लोग पहले नहीं समझ पाते थे, मैनिफेस्टेशन है या क्या है, कि जब भी मांगा नहीं लेकिन अपने आप मिल गया, अपने आप। तो इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही संस्कार युक्त उदार परिवार और जमीन से ऊपर चढ़ने वाला परिवार। इनके पिताश्री ने विद्वत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर रतन चंद जैन, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और जिन्होंने विद्वत्ता के क्षेत्र में अपना परचम फहराया। जैन परंपरा और यापनी संघ, उनकी जो कृति है लगभग 3000 पृष्ठों की, वो पूरे जैन जगत के लिए एक बहुत अनुकरणीय देन है। और मुझे प्रसन्नता है कि उनके ही आदर्शों का अनुकरण करते हुए भाई अनुपम आज उद्योग जगत में अपना परचम फहरा रहे हैं और धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ही द्रव्य से भव्य भगवान का मंदिर बनाया और मैं समझता हूँ वही पुण्य आज आपके काम में आ रहा है। आपने कहा कि ये सब जब जब आपके पास आता हूँ या आपका योग बनता, हमारा काम बन जाता है। जो आप बोलते हो मैं वो नहीं मानता। मेरे कारण से आपका काम नहीं बनता। मेरे पास तो सब आते हैं, सबका काम क्यों नहीं बनता? मेरे पास सब आते हैं, सबका काम क्यों नहीं बनता? महाराज हमारा काम तो बन जाता है, बनता है, मेरे पास से आने से बनता है, आप कह सकते हो, लेकिन मैं उसे सुधार देता हूँ। ये मेरे पास आने से नहीं बनता, ये तुम्हारी श्रद्धा से बनता है। मन में श्रद्धा हो प्रगाढ़ तो पुण्य अपने आप बढ़ता है।
और जब श्रद्धा प्रेरित पुण्य बढ़ता है तो चीज़ें अपने आप घटने लगती। लोगों को एक श्रद्धान रखना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है। और एक संदेश में सबको ये कहूँगा, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कईयों के साथ होता है। अच्छे भाव रखोगे परिणाम आएगा। लेकिन हम धर्म से इसलिए न जुड़े कि हमारा काम बन जाए, हम धर्म से इसलिए जुड़ें कि हम कृतकाम हो जाएं, निष्काम बन जाएं। समझ गए? इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म करने में कोई मजा नहीं, इच्छा की मुक्ति के लिए धर्म करने में ही वास्तविक मजा। तो अपने अंदर ऐसा मनोभाव रखें ताकि हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकें और जीवन को बेहतर बनाएं। ऐसी प्रेरणा और भावना रहेगी तो काम बने या न बने, हम धर्म को अपना काम मान करके चलेंगे, संतोष रखेंगे। और जब हमारा पुण्य प्रबल होता है, निमित्त अनुकूल बनते हैं, चीज़ें सब अपने आप अनुकूल हो जाती है। भावनाएं लोगों के हृदय में जगाना चाहिए। एक उक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। तो हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी सोच को ऊंचा रखें, अपने मानस को ऊंचा रखें, सब चीज़ें अच्छी होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, ये क्या जगह के हिसाब से भी होता है कि जैसे इस जगह का एक सौभाग्य है कि आपके चरण जब ये बन रहा था, आपको ध्यान होगा, तब पढ़े, उसके बाद एक बार और पढ़े, कहीं पे भी ऐसा ये तीसरी बार हुआ? ये इस तो जगह पता का भी नहीं कुछ अनायास कैसे तुम्हारा पुण्य उछला। ये कल का आयोजन अगर नहीं होता तो यही होता। बहुत सुंदर। हाँ, तो पारस